समय आएगा एप्स्टीन फाइल बनेगी। तो अमीश भाई बताइए, एप्स्टीन फाइल जब बनेगी तो इस देश का विलन कौन होगा? इतना सन्नाटा क्यों वीडियो है सोशल भाई? मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। सुनील यादव, एक फिल्म आई, उस फिल्म से दिक्कत क्या है? आइए देखने मजा आएगा। फिल्मों से कभी कोई दिक्कत नहीं रहती है, और फिल्म में जो दिखाया जाता है वो सच्चाई नहीं होती है। सही पकड़े हैं। ये काल्पनिक है, और कोई काल्पनिक फिल्म अगर अच्छी बनी है, चल रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काल्पनिक क्या है? खनानी ब्रदर्स में पैसा आत्महत्या किसका करी थी, लगा है? काल्पनिक है। आप तो बताइए। अननोन लोगों ने पाकिस्तान में गोली मार दी थी, उसका भेजा उड़ा दिया था, काल्पनिक है। अच्छा, कुछ सिखा रिया है। किस सन की बातें और किस सन में दिखाई गई? मनमोहन सिंह के समय की बातें हैं, और एप्स्टीन फाइल वाले महागुरु को दिखाया गया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इस फिल्म का फाइनेंसर कौन है? पीएम केयर फंड से फिल्म बनी। कह दो कि ये झूठ है। केरला फाइल बनी, लोगों ने देखी ना। कश्मीर फाइल बनी, देखी। समय आएगा एप्स्टीन फाइल बनेगी। तो अमीश भाई बताइए, एप्स्टीन फाइल जब बनेगी तो इस देश का विलन कौन होगा? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मेरा सुन लीजिए, देखे ये गलत बात है कि जब बीजेपी फंसने लगती तो आप उसको बचाने लगते हैं। तल्ले, इस फिल्म से दुश्मनी क्या है? अमीश भाई, एप्स्टीन फाइल जब बनेगी वो धुरंधर से भी 10 गुना ज्यादा जब कमाई बनेगी देखेंगे। झूठ बोल रहा है। कांग्रेस के नेता कह रहे फिल्म में प्रोपेगेंडा है। अतीक अहमद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोगों ने बनवाया। अतीक अहमद पे यूपी पुलिस की चार्जशीट है, उसका पाकिस्तान के साथ लिंक निकला। ओह शिट। आईएसआई के साथ लिंक निकला। गैर कानूनी धंधे थे अतीक अहमद के, हथियार इस्तेमाल करता था वो। गर्दा उड़ेगा भैया। हम किसी का बचाव करने के लिए नहीं बैठे। वो अगर अपराध उन पर थे तो वो चार्जशीट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी आपराधिक मुकदमे थे, आपने हटा दिए। कल सरकार बदलेगी, वापस हो जाएंगे। अतीक अहमद पे जो चार्जशीट है, अतीक अहमद पे जिसे कहते हैं अवैध हथियारों का दंगा कराना पॉलिटिकल मुकदमा होता है। आग लगा दी। आईएसआई के साथ लिंक दंगा कराना पॉलिटिकल मुकदमा होता है। नहीं, एक सेकंड। दंगा कराना पॉलिटिकल मुकदमा होता है। हत्या का प्रयास दुकान का पैर अतीक अहमद, महंत योगी आदित्यनाथ। चली ना। हम तो दो अपराधों पर तुलना कर रहे अतीक हैं। अहमद, चिढ़ क्यों रहे हैं आप? दलाल। ये तो लेने के देने पड़ गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Not bad. Now you. दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। देखें अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्तां क्या? आपको कंप्यूटर पे काम करना, इंटरनेट पे काम करना, अपनी वेबसाइट बनाना, इन सबका बड़ा शौक है। और बीजेपी में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से टेक्नोलॉजी से प्रेम करते हैं, जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में ज्यादा दखल रखते हैं। उस तरह की आपके शौक हैं। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना, सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक, हाई स्कूल। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सारे रेप केस रीओपन किए जाएंगे और जांच होगी। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। अब उनके इस बयान का जरा डीएनए टेस्ट करके देख लेते हैं। असल में इस देश में 2021 में 31,677 बलात्कार हुए थे और 2022 में 31,982, यानी 32,000 के आसपास। इनमें टॉप 10 स्टेट्स कौन से हैं ये भी जानिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री आखिर रेप के नाम पर कर क्या रहे हैं, या फिर झूठे वादे। जो टॉप 10 स्टेट्स हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, आसाम, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली और आंध्र प्रदेश। इन टॉप 10 स्टेट्स में 4 राज्य हैं जहां बीजेपी की ही सरकार, और बंगाल तो टॉप 10 स्टेट्स में आता भी नहीं है, 12वें नंबर पर है। राजस्थान 100 के आसपास बलात्कार हर साल होते हैं और राजस्थान इस मामले में नंबर 1 पर है। और यहाँ किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की।
मगर यहाँ केस रीओपन नहीं होंगे क्योंकि यहाँ चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है और ये दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ 3700 के आसपास रेप हर साल होते हैं, लेकिन यहाँ भी केस रीओपन नहीं होंगे क्योंकि यहाँ भी भाजपा की सरकार है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 3000 रेप केस होते हैं हर साल, यहाँ भी रीओपन नहीं होंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में भी लगभग 3000 के आसपास होते हैं, यहाँ भी रीओपन नहीं होंगे। बंगाल जो 12वें नंबर पर आता है, जहाँ 1000 के आसपास बलात्कार, क्योंकि वहाँ चुनाव है इसलिए वहाँ रीओपन होने का एक जुमला दे दिया गया है। सोचिए कोई पार्टी कितना गिर सकती है जो रेप के नाम पर भी राजनीति करे, और वो तमाम स्टेट्स जहाँ प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है वहाँ रेप पर खामोश। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसको शक्ति की दवाइयाँ देते हैं, इसको फ्रीबीज नहीं कहते हैं भैया। वंदे मातरम के 158 वर्ष के उपलक्ष्य पर एमपी में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें कुमार विश्वास को भी बुलाया गया, लेकिन कुमार विश्वास साहब ने ऐसा क्या कह दिया कि सीएम मोहन यादव उठ गए और कहा बहुत हो गया भाई, अब बख्श दो। अब इस छोटी सी कहानी का अंत आता है और इसे मैं आपके यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे आत्मीय मित्र मोहन भाई को समर्पित करता हूँ। जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक दिन राजा ने कहा नीचे झांक करके, वराहराज अब कैसा माहौल है? सुअर ने कहा महाराज आपकी जय हो, बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा चलना है, ऐसा ही चलना चाहिए। कहा ये आपकी कृपा से संभव हुआ है, बस ये जानना चाहता हूँ मेरे मंत्री ने मुझे कहीं सही सूचना क्यों नहीं दी थी? वराह ने कहा मंत्री तुमसे डरता था कि सच सुनकर कहीं तुम उसे उसकी वर्तमान स्थिति से नीचे तो नहीं कर दोगे। ज्योतिषी ने क्यों नहीं दी थी? राज ज्योतिषी तुमसे डरता था राजन कि वर्तमान स्थिति से नीचे क्यों नहीं कर दोगे। गुप्तचरों ने क्यों नहीं की थी? आईबी का चीफ तुमसे डरता था राजन कि सच सुनकर तुम उसकी नौकरी तो नहीं छीन लोगे। तो राजा ने पूछा फिर आपने सही सूचना क्यों दी थी? सुअर ने कहा जहां मैं पड़ा हूं यहाँ से नीचे तू कहां ले जा सकता है मुझे। यही मैं समझाना चाह रहा था कि 2-4 सुअर पाल के रखो। 14 अगस्त पार्टीशन हॉरर इस नाम से एक मॉड्यूल रिलीज की गई थी एनसीईआरटी द्वारा, जिसमें सर पार्टीशन कल्प्रिट ऑफ पार्टीशन कौन है इसको हाईलाइट किया गया था, जिसमें 3 एलिमेंट दिए गए हैं। पहला सर बताया गया है कि किस तरह से जिन्ना डिमांडेड अबाउट पार्टीशन, कांग्रेस एक्सेप्टेड इट एंड माउंटबेटन इम्प्लीमेंटेड इट, ये मेंशन है। साथ ही साथ नेहरू जी का कोट भी दिया गया है, कहा गया है कि पार्टीशन वाज बैड बट नेसेसरी टू अवॉइड सिविल वॉर। ये उनके स्पीच 1938 मैंने तो देखा नहीं, इसलिए अगर आप नहीं खोल के रखिए मोबाइल दिखाइए जरा मुझे, क्या 1938 का जिक्र है? देखिए ना 1937 मैं पूछ रहा हूँ 1938 डेट है या नहीं है? पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण? तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे 1940, क्या यह है मॉड्यूल में? 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी, 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी, है क्या? 1942 में क्या हुआ था ये लिखा है, अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई एनडब्ल्यूएसपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में एनसीईआरटी? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर ये सब नहीं लिखा है तो। ये है हकीकत, ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।